मेन मैसेज वो कार्ड है। बार बार पिछले दिनों भी मुझे वो नदीम साहब का शायद शिकवा मेरे तक किसी ने पहुंचाया, बाबा जी के काके एयरफोर्स में मेरे ख्याल स्क्वाड्रन लीडर थे, C-130 उड़ाते थे, मुशर्रफ साहब के शायद पायलट भी रहे हैं, सलमान इमाम साहब। उन्होंने दुआ करवाई हुई थी इरफान साहब को। इरफान साहब ने बहुत काम किए लाहौर में। इरफान साहब से शायद 2015 में नदीम साहब हैं, उन्होंने दुआ की है। तो वो किसी क्लिप में वो गिला शिकवा कर रहे थे कि किसी ने कहा है कि इनका तरीका ठीक नहीं है, या सूरह रहमान का असल तरीका ये है वो है। तो वो कह रहे थे ऐसे ना करे, लोग कंफ्यूज। बात वो किसी हद तक ठीक कर रहे थे, मुझे नहीं पता किसने उनसे बहस छेड़ ली, लेकिन कुछ बेसिक लॉज हैं बाबा जी की जो मेन बात है। तो वो मेन बात बार बार मैं कहूँगा कि सही तरीका, ये काले कार्ड पे जो बात लिखी हुई है सूरह रहमान का इतना ही मैसेज है। आप में से जो लोग काला कार्ड छपवाएँ भी, एक काकी जी ने बड़ा अच्छा UK से मुझे कार्ड भेजा है, वो आप लोगों में शेयर कर दिया था जो कराना है। उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश साइड रहने दी है, और वहाँ उन्होंने कहा जी तो उर्दू समझने वाले नहीं थे, तो इस साइड पे उन्होंने QR कोड प्रिंट करवा दिए वहाँ पे। और वो QR कोड से फ़ौरन जो बंदा भी अपने फ़ोन से लगाता है, तो वो alrahman.com पे जो डाउनलोड करने वाली सूरह रहमान की साइट है वो खुल जाती है, या वहाँ बंदा पहुँच जाता है, सूरह रहमान डाउनलोड कर लेता है वो। क्योंकि वहाँ पे लोगों को ये मसला था जी कैसे डाउनलोड करनी, कहाँ से करनी है, तो उन्होंने वो QR कोड बना के कर दिया। चलें एक साइड पे वो उर्दू वाली ट्रांसलेशन, या जैसे चाइना में किसी ने एक साइड इंग्लिश और एक साइड चाइनीज़ ट्रांसलेशन में कर दी, या दूसरे मुल्कों में दूसरी लैंग्वेज में कर दी। या टेलीफोन नंबर आप अपना लिखते हैं यहाँ पे, मेरा नहीं लिखना या किसी और का नहीं, अपना लिखें। वेबसाइट अलबत्ता alrahman.com बाबा जी की वही है, वही रहती है। तो वो, लेकिन जो मेन मैसेज था, जब उन्होंने QR कोड बनाया, कार्ड प्रिंट किया, तो मैंने कहा बेटा इसमें गलती है, उसे ठीक कर लो। उसने कहा जी मैंने आपको इसीलिए भेजा है कि इसमें क्या गलती है। मैंने कहा बेटा इस पर जो अर-रहमान लिखा हुआ है ना, जिस रस्मुल ख़त में लिखा है, जो वाटर मार्क के तौर पे पीछे है, ये भी तुमने चेंज नहीं करना, और इसमें रस्मुल ख़त भी चेंज नहीं करना। जैसे बाबा जी की वेबसाइट है उसका रेड कलर, और उसमें अर-रहमान एक और रस्मुल ख़त में येलो में लिखा हुआ है। ये बाबा ने सख्ती से कहा ये भी नहीं चेंज करना। तो फ़कीर की अपनी रमज़ होती है, वो अपना राज नहीं देता किसी को, ना उसने देना होता है। लेकिन जो मैसेज वो देता है उसमें वक़्त के साथ यहाँ पे लोगों ने इल्हामी किताबों में तारीफ़ें कर लीं, कुरान के मानों पे आप लड़ते फिर रहे हैं। तो ये तो बाबा जी का एक मैसेज है। मैंने या शाकिर साहब ने या किसी XYZ ने क्या ठेकेदार बन के बैठे रहना है, हम जैसे हज़ारों आएंगे चले जाएंगे। लेकिन अगर बात को उतना ही रखा जाए, बड़ी मेहनत से, ये उस फ़कीर की कमाई है कि उन्होंने बात को सिंप्लीफाई कर दिया। उस महल्ले में बैठे तो वहाँ वालों के लिए म्यूज़िक थी, धमाल थी, मेजॉरिटी वहाँ इस तरह के लोग आते थे। रांदा दरगाह, मस्जिद से भागे हुए, मुल्ला से भागे हुए, मिंबर से भागे हुए, नेकी बदी के फ़र्क की तमाम हदें फैलांग के ज़माने के छुटे हुए बदमाश। वहाँ तबलीग उस तरह तो हो नहीं सकती थी। खुद तबलीगी जमात पूरी दुनिया में चले जाती है, उस गली में नहीं जाती। जमात इस्लामी सारे स्कूलों कॉलेजों में डंडा फेरती फिरेगी, क्या थी वो एक इस्लामी जमीयत तलबा क्या होती थी, लेकिन वहाँ नहीं जाने की हिम्मत थी। वहाँ ये अल्लाह का बंदा अगर गया, उसने वहाँ उस ज़ुबान में जो वहाँ की ज़ुबान थी, वहाँ मौसीकी की ज़ुबान थी, रक्स की ज़ुबान थी, औरत को ताड़ने आते थे, वो जिस्म ताड़ने आते थे उसका। उसी रक्स, मौसीकी और उस काकी की मदद से उन्होंने उन लोगों को सोचने पे मजबूर किया, उनके ख्याल की, तसव्वुर की, ख्याल की जहत, उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया। उन्हें वहाँ पे भी खुदा याद करा दिया, उनका असल याद करा दिया, उन्हें सोचने में मजबूर कर दिया, चाहे बग़ैर किसी वाज के, बग़ैर किसी इंसेंटिव के, बग़ैर किसी जबर के। उनका कहना था इस्लाम अंदर से फूटता है, सलामती। और इतना ही कह थे, काकी ताड़ने आए हो, कभी काकी ताड़िए जाओ, कभी काकी ताड़ के आओ पहले। या अगर वो काकी धमाल करना शुरू हो जाती तो कहते इसके पाँव की तरफ देखो। वो दोनों प्रोग्राम आपने देखे होंगे जो अक्सी मुफ्ती साहब ने अपलोड किए हुए। उसमें एक काकी जी हैं, वो येलो कपड़ों में धमाल कर रही हैं, फिर उनके साथ बैठी इंटरव्यू दे रही हैं। उन बातों को गौर से सुने, मेरे से ज़्यादा समझ आपको वहाँ आ जाएगी।
मैसेज लेकिन मेन जो जब वहाँ से इधर आए तो यहाँ मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोग, फ़िरौन क्लास, लेकिन घर घर उजड़ा हुआ। ज़ाहिरियत में तो अपना भरम रखा हुआ, लेकिन अंदर से खाली और उजड़े हुए, मुर्दा दिल फिर रहे हैं। मायूसी, डिप्रेशन, सबसे बड़ी बीमारी यहाँ ये थी।